An inductance coil has reactance of 100 ohm. When an AC signal of frequency 1000 Hz is applied to the coil, the applied voltage leads the current by 45 degree. The self inductance of the coil is. बच्चों इंडक्टेंस कॉइल है, इंडक्टेंस कॉइल बोले तो एक एल भी होगा और साथ में एक रेजिस्टेंस आर भी कनेक्ट होगा। ठीक है, कह रहा है कि जो रिएक्टेंस है वो कितना है 100 ओम। दैट मीन्स इम्पीडेंस जेड कितना दे रखा है 100 ओम दे रखा है। अब आपने इसको एक एसी सिग्नल से कनेक्ट किया है जिसका फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है बच्चों 100 Hz 1000 Hz, तो फ्रीक्वेंसी लिख दिया हमने 1000 Hz। कह रहा है कि द अप्लाइड वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 45 डिग्री। आईपीएल में इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है और कितने से कह रहा है 45 डिग्री से। तो आप कहोगे कि सर tan phi जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंडक्टिव सर्किट है तो एक्सएल अपॉन आर। tan ऑफ 45 डिग्री फाइ तो 45 है, 45 डिग्री इज एक्सएल अपॉन आर। tan 45 1 होगा, 1 इंटू आर इज इक्वल्स टू एक्सएल। दैट इज बच्चों यहाँ से ये कन्फर्मेशन आ गया कि एक्सएल किसके इक्वल है आर के इक्वल है। अब इम्पीडेंस अगर जेड हमें पता है तो जेड क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस का एक्सएल का स्क्वायर। अब जेड कितना है 100, 100 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल तो आर ही है तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दैट इज 100 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर बाहर कीजिए बच्चों, 100 इज इक्वल्स टू रूट 2 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा। आर यहाँ से 100 अपॉन रूट 2 होगा इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2 कर लीजिए। रूट टू क्या हो जाएगा 2। दैट इज रेजिस्टेंस आर आ रहा है 50 रूट 2। अब रेजिस्टेंस किसके इक्वल है एक्सएल के इक्वल है तो आप कहोगे एक्सएल भी कितना हो जाएगा 50 रूट 2 हो जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, हमें कह रहा है कि द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल मतलब एल हमें फाइंड करना है। अगर एक्सएल पता है बच्चों तो एक्सएल क्या होता है ओमेगा इंटू एल। एक्सएल कितना है 50 रूट 2 ओमेगा इंटू ओमेगा बच्चों गिवन है क्या, हाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है 1000 तो ओमेगा क्या हो जाएगा 2 पाई एफ, 2 इंटू पाई इंटू एफ, एफ इज़ 1000 इंटू एल। चलिए कैंसिल आउट करते हैं, 51 जा 52 जा 100 तो 20 यहाँ पे बच गया। इधर है रूट 2 अपॉन 2 2 जा 4 और 10 भी है 10, 40 पाई इज इक्वल्स टू एल। आइए बच्चों अब वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 40 इंटू पाई 40 इंटू पाई 126 आ रहा है तो एल क्या हो जाएगा रूट 2 अपॉन 40 पाई की वैल्यू 126। अब रूट 2 को डिवाइड कर लेते हैं बच्चों 126 के साथ, 0.0112 हेनरी आ रहा है। अब आइए एक बार आंसर की तरफ चलते हैं, कितना आ रहा है 0.011। यहाँ पे देखिए बच्चों ऑप्शन ए को पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना ये चलाया जाएगा 11 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी। यहाँ भी देखिए पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाएंगे तो 3 0 आ जाएगा तो 11 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है बच्चों वो फर्स्ट ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ए क्या है बच्चों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है।